आर्यन खान प्रकरणी ज्या पद्धतीचे आरोप होत आहेत आणि ह्या आरोपानंतर आता मोहित भारती यांनी नवाब मलिकांविरोधात अब्रू नुकसानीचा दावा ठोकलाय. नेमका दावा कशा पद्धतीचा आहे, नेमकं काय आपण म्हणताय? देखिए, माननीय महाराष्ट्र के सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर मियां नवाब मलिक जी के खिलाफ मैंने आज सेक्शन 499 500 आईपीसी के द्वारा एक डिफेमेशन क्रिमिनल नोटिस और कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की है कि जिस हिसाब से वो नेशनल टेलीविज़न के ऊपर आकर मेरे और मेरे परिवार के ऊपर उन्होंने झूठे आरोप लगाए, एनसीबी के साथ और उनके अधिकारियों के साथ मेरे वीडियो होने का दावा किया, मेरे वहाँ पे पहले दिन मेरे साले के ऊपर इन्वॉल्वमेंट की बात की, तो बाद में वो इससे जब मैंने उनसे प्रश्न पूछे तो आज तक उन्होंने कभी भी इसका जवाब नहीं दिया। उनको नोटिस भेजा, नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया। तो मैंने आज मझगांव कोर्ट में उनके ऊपर क्रिमिनल डेफेमेशन फाइल किया है और आने वाले 1-2 दिन के अंदर मैं उनके ऊपर सिविल डेफेमेशन भी फाइल कर रहा हूँ। अब्रू नुकसानीमध्ये ज्या पद्धतीचे आरोप झालेले आहेत, आपण नेमकं काय नेमकं नुकसान मागणी करते? ऐसा है कि बात नुकसान की और नफ़े की नहीं है, ये बात इसकी है कि आप एक मंत्री होकर आप अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। जब आपने संविधान की शपथ ली कि वो सबके साथ राज्य में एक तरह का व्यवहार करेंगे और जस्टिस करेंगे, लेकिन आज जिस हिसाब से वो अपने पर्सनल एजेंडा, उनके दामाद जो 200 किलो गांजे के साथ अरेस्ट हुआ, 9 महीने एनसीबी के अंदर जेल में था, लेकिन उसका केस आगे फ्यूचर के अंदर वो ऐसा एक पब्लिक डोमेन के अंदर प्रेशर एनसीबी के ऊपर लाने का कि फ्यूचर में उनके दामाद को ऐसा प्रक्रिया में दिखाया जाए कि वो केस गलत हुआ था। इसके लिए लोगों को डिफेम करना, एनसीबी को डिफेम करना, अधिकारियों को डिफेम करना, मुझे डिफेम करना, भारतीय जनता पार्टी को डिफेम करना, सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफेम करना, अपोजिशन को डिफेम करना, ये एक स्ट्रेटजी के उनके एक पार्ट है और एक नैरेटिव वो सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिना प्रूफ के रोज़ एक वो सोशल मीडिया पे, चाहे ट्विटर है या प्रेस के माध्यम से, उनके अकाउंट में वो कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र लिखते हैं, आज लाखों लोग फॉलो करते हैं, उसमें आके झूठे झूठे इन्फॉर्मेशन डालना, एफिडेविट डालना, कुछ भी लिख देना। तो मुझे लगता है कि ये पद का दुरुपयोग है और ऐसे आदमी को कोई भी अधिकार नहीं है कि वो महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री के रूप में एक दिन भी रह सके। आपण आता कोर्टात नेमकं काय मागणी केली आहे? देखिए, कोर्ट में हमने डाला, डेफेमेशन सूट फाइल किया है कि उनको प्रूफ कोर्ट में डालना चाहिए, नहीं तो उनके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए। आजही आपण एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला आहे, नेमकं त्या व्हिडिओतनं काय सांगायचं? देखिए, वो वीडियो ऐसा मुझे किसी ने भेजा और वो वीडियो के अंदर जो नोटरी थे जिन्होंने एफिडेविट नोटराइज किया था, उसने वहाँ पे बातों बातों में कबूला कि उसके अंदर भी नोटराइज करने का प्रेशर नोटरी के उसके ऊपर विटनेस के ऊपर नवाब मलिक का था। तो नवाब मलिक ने एविडेंस को तोड़ने की, मोड़ने की बहुत कोशिश की। अब उसके अंदर उन्होंने क्या व्यवहार किया, कैसा किया, वो जाने और वो जाने। लेकिन इन प्रिंसिपली उसमें ये प्रूफ होता है कि ये केस को कैसे डिरेल करना है और एनसीबी और अधिकारियों को कैसे डिफेम करना है। ये पूरा प्रयत्न नवाब मलिक अपनी कुर्सी को इस्तेमाल करते हुए कर रहे हैं। उनके इंटेंशन सबके सामने आ चुके हैं। वो नेशनल टेलीविज़न और नेशनल मीडिया में पूरा अपने एनसीपी के स्पोक्स पर्सन, मुंबई के अध्यक्ष हैं, महाराष्ट्र कैबिनेट मिनिस्टर हैं, पर्सनल एजेंडा चला रहे हैं। अगर आज उन्होंने बोला कि उनकी बेटी का कॉल रिकॉर्ड किसी ने मांगा, फर्स्ट डे उन्होंने आके मेरे परिवार का सबका कॉल रिकॉर्ड मांगा। अरे भाई, आप जब दूसरों का मांगते हो तो हमने तो आपको बोला कि मोबाइल सेट भी ले लो और कॉल रिकॉर्ड की जांच भी करा लो, तो आपको क्यों डर है? आपने बोला टेस्ट, हमने अपना ड्रग टेस्ट कराया, आपको बोला आपका ड्रग टेस्ट मांगा, आपके परिवार का मांगा तो आप भाग गए। अरे आपको डर किस बात का है? आप सिर्फ आरोप लगाते हो, लेकिन आप पे जब आरोप लगाते हो तो आप भागना चालू हो जाते हो। तो ये बहुत एक गलत पॉलिटिक्स है और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे पॉलिटिशियन की समाज में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नवाब मलिक जाणीवपूर्वक मंत्रिपदाचा गैरवापर करते हैं। 100% ये पूरा मंत्री पद का दुरुपयोग, नहीं तो और क्या है। और आप पूरे मंत्रालय का, पूरे अपने अधिकारों का, सोर्सेज का, मशीनरी का इस्तेमाल सिर्फ पर्सनल ईगो और वेंजेंस निकालने के लिए कर रहे हो। पर्सनल वेंडिक्टा आप पूरा प्रूफ करो, तो आप क्या मंत्री इसके लिए बने हो? आपल्या आपल्या छबीला बिघडवताना भाजपला टार्गेट करणं कुठेतरी चाललंय, असं आपला आरोप आहे। देखिए, ऐसा है कि वो एक सॉफ्ट टारगेट समझते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाना है। आज सेंटर में सरकार है, इतनी बड़ी एजेंसी, अगर वो काम करी, अगर आपको कहीं लगता है तो आप कोर्ट जाओ। लेकिन ये थोड़ी ना कि आप झूठे आरोप रोज़ का रोज़ आप लगाते रहोगे, एक नैरेटिव सेट करोगे। तो हम कोर्ट में गए, हमने नवाब मलिक जी के ऊपर कोई झूठे आरोप नहीं लगाए।
ऐसे बहुत से उनके जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है उसमें भ्रष्टाचार के तो किस्से आते रहते हैं बाहर, लेकिन हमने तो कभी आरोप नहीं लगाए। उनके बहुत से ऐसे कांड, ऐसे लोग बात करते रहते हैं, हमने तो आरोप नहीं लगाया। ये सब हमारा चरित्र नहीं है जी। एजेंसी अपना काम करेगी, डिपार्टमेंट अपना काम करेगी, देश में इसीलिए बनी है ना। कोई हम तो नहीं है कि ट्विटर के ऊपर आके लोगों के एफिडेविट और लोगों के झूठे आरोप उसके ऊपर लगाना चालू हो जाए। 100 कोटीच्या दाव्याचं काय वो भी होगा, वो भी आप वेट कीजिए। अभी तो बहुत से दावे होंगे और बहुत से केसेस उन पे करेंगे हम लोग। जो जो उन्होंने डैमेज करने का सोचा है वो आगे आगे सब उनको जवाब मिलेगा। उनको जो उनकी भाषा होती है उस भाषा में उनको जवाब देंगे। आज क्या आज आज क्रिमिनल डेफिनेशन है, सेक्शन 499 और 500 में क्रिमिनल डेफिनेशन है। हमारे रमेश जी हमारे वकील हैं, उन्होंने नोटिस ही भेजा था, उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। 7 दिन का था, लेकिन हमने 15 दिन वेट किया और बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे रिप्लाई भी मांगा, लेकिन कभी भी उनका रिप्लाई का आंसर आज तक नहीं आया। फिर वो भागना चालू हो गए। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप इतना बड़ा आरोप लगा के आप भागो कि मेरा और एनसीपी का हैंड टू हैंड है, वो आरोप लगा के आप भाग जाओ। तो ऐसा नहीं, आपको प्रूफ देना पड़ेगा और हम आपको कोर्ट तक पूरा घसीटेंगे। और कोर्ट में हमको पूरा जस्टिस के ऊपर और देश के कानून पे पूरा भरोसा है और 100% इसके अंदर दूध का दूध पानी का पानी होगा और देश देखेगा कि कैसे एक मंत्री ने अपने पूरे पद का दुरुपयोग किया है। एका मंत्र्यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केला आणि त्याच्यावर क्रिमिनल डिफॉर्मेशन व्हावं अशी मागणी मोहित भारती यांनी केली आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट अमोलसह हेमंत ब्रिजे, TV9 मराठी, मुंबई.